आज मैं बात करने जा रही हूँ सर्दियों में लहसुन के हैरत अंगेज फायदे पर, खास तौर पे इम्यून सिस्टम के लिए। ये एक बेहतरीन नेमत है। आपने सुना ही होगा कि लहसुन का इस्तेमाल हजारों साल से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है और इसके सेहत के लिए बेशुमार फायदे हैं। लहसुन को कैंसर के खिलाफ लड़ने में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। एक तहकीक के मुताबिक सब्जियों से कैंसर की रोकथाम के हवाले से लहसुन को सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तहकीक कैसे साबित करती है कि लहसुन इतना फायदेमंद है। तो दोस्तों, ज्यादातर जो डाटा हमारे पास मौजूद है वो लेबोरेटरी में किए जाने वाली तहकीक पर मबनी है, यानी इंसानों पर ये तजर्बे नहीं किए गए। मगर इन तहकीकात से ये बात सामने आई है कि लहसुन एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जिससे ये खतरनाक जरासीम और बैक्टीरिया का खात्मा कर सकता है। आज मैं बात करूंगी लहसुन के इम्यून बेनिफिट्स पे, खास तौर पे ये किस तरह सर्दियों में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लहसुन को पिछले 4000 साल से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मलेरिया में, टीबी में, आर्थराइटिस में, डायबिटीज में। लहसुन की खुसूसियात और इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पे काफी ज्यादा रिसर्च की गई थी कि किस तरह से ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक फूड प्रोजेक्ट का डाटा है जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ सब्जियों के एंटी कैंसर इफेक्ट पे रिसर्च की थी। लहसुन में ज्यादातर रिसर्चेस लैब में की गई थी। इसे इन विट्रो कहते हैं, यानी आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म पे काम करने से पहले कुछ काम लैब में किया जाता है। अब इन स्टडी में इन्होंने पेट्री डिश में ई कोलाई बैक्टीरिया की वो किस्म ली जो बीमारी पैदा करती है, यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और इस डिश के ऊपर इन्होंने गार्लिक पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया और फिर टाइम नोट किया। इस स्टडी से इन्होंने देखा कि 12 घंटे में वो सारे बैक्टीरिया मर गए। और फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को, ई कोलाई बैक्टीरिया को रिप्लेस कर दिया मर्सा से। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, मतलब इस बैक्टीरिया को मारना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बॉडी में स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन और निमोनिया की वजह बनता है। लेकिन लहसुन ने इस बैक्टीरिया को भी बहुत आसानी से मार दिया। फिर अगला एक्सपेरिमेंट किया एंथ्रेक्स पे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और स्वेर बीमारी है। ये इन्फेक्शन बॉडी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है, लेकिन लहसुन में मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ने इस बीमारी को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सी स्टडी में लहसुन के कुछ एंटी वायरल और एंटी पैरासिटिक इफेक्ट भी देखे गए। लहसुन की स्मेल की बात की जाए तो लहसुन खाने के बाद जो मुंह से स्मेल आती है, असल में इसमें लहसुन के वो छोटे छोटे जरात होते हैं। लहसुन में एक सल्फर कंटेनिंग इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसे एलिसिन कहते हैं। काफी रिसर्च में एलिसिन को एक मैजिकल कंपाउंड का नाम दिया गया है क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है, आपके खून को पतला करता है जिससे खून बॉडी में जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती, बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और अगर बॉडी के कुछ सेल में कैंसर मौजूद हो तो ये उसको वहीं पे रोक देता है, उसे फैलने नहीं देता। आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करता है और इसमें मौजूद स्मेल इन वायरस और बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के करीब भी नहीं आने देती। लहसुन में मौजूद एलिसिन कंपाउंड बॉडी में जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड के साथ बाइंड करके इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट वो खतरनाक केमिकल हैं जो पौधों में और हवा में स्प्रे किया जाता है। ये कंपाउंड आपके जिस्म में जाकर आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लहसुन इस खतरनाक कंपाउंड को आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई कर देता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब लहसुन की क्वालिटी की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला लहसुन 80% चाइना से आता है। इस लहसुन को बनाने के लिए बहुत से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो देसी लहसुन होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये जितना लहसुन व्हाइट होता है, खासतौर पे अगर उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स ना हो, इसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो इसे बिल्कुल ना खरीदें। लहसुन को आप मुख्तलिफ खानों में या फिर इसका अचार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन को, आपके हाजमे को बेहतर बनाता है। बेहतरीन प्रोबायोटिक है। आप कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं। इसे दिन में एक बार जरूर खाएं, खास तौर पे सर्दियों में। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लहसुन में मौजूद अहम इंग्रेडिएंट ज्यादा दर्जा हरारत पर भी खराब नहीं है। लहसुन के ग़िज़ाई अज़ा 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम अज कम 20 मिनट तक बर्दाश्त कर सकते हैं, जिससे आपको मजीद फायदे मिलते हैं। तो आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करें और सर्दियों में खुद को बीमारियों से महफूज रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।